हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टॉपिक वॉल्यूम यानी कि आयतन को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक वॉल्यूम जो है ना, वो आज लास्ट क्लास होने वाली है। दोस्तों, यहाँ से हमारा टॉपिक वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि साबुन कि एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या बोल रहा है आगे कि दो पेटियों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर है। सावन की इन टिक्कियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर मार्क लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब भी इस टाइप के सवाल आए, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जैसे मैंने बोला, मान लो एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, ये कमरा मान लिया एक, ठीक है, मान लो एक कमरा है, इसको मैंने एक कमरा मान लिया, ठीक है। अब इस कमरे में मान लो एक छोटी सी ईंट रखी जानी है। अब आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बता दो, ये जो ईंट का आकार है ना, इस कमरे में कितनी ऐसी ईंटें आ सकती हैं। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इस ईंट का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लूंगा और कमरे का आयतन देख लूंगा। अगर मैं इस ईंट का जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है और कमरे के आयतन में अगर मैं भाग देता हूं ना, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी ईंटें इसमें आ सकते हैं। कैसे, आप मुझे तो इस ईंट के आकार का ही तो वॉल्यूम रखोगे। आप कहोगे यहाँ एक हो गया, यहाँ दो हो गया, यहाँ तीन हो गया, यहाँ चार हो गया। इस प्रकार से जब आप भाग करोगे ना, तो जितनी बार भाग जाएगा उतनी ही आपको पता चल जाएगा कि ईंटों की संख्या कितनी है। इतनी बात समझ गए। सेम सवाल इस टाइप का है, ये भी दे रखा है। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि एक टिकिया दे रखी है, टिकिया समझ रहे हो, उसका आकार कितना है, आपको 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। भाई तीन बार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, आपको अगर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। आप मुझे तो इस एक टिकिए का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टिकिए का वॉल्यूम होता है कि आपको अगर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो बस वही आपको करना है। और आगे पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है कि दो पेटियां हैं, यानी कि यहाँ देखो मैंने एक कमरा ले रखा था, आप कह रहा है कि इसमें दो पेटियां यानी कि दो कमरे हैं। ऐसे मान लो आप, दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर है। आप मुझे बताओ, अगर मैं पेटियों के वॉल्यूम की बात करता हूँ, पेटियां है कितनी, आप कहोगे दो पेटियां हैं, ठीक है। अब इस पेटी का वॉल्यूम कितना होगा, आप कहोगे सभी का गुणा कर देंगे। यहाँ देखो 56 सेंटीमीटर है, आप कहोगे 56 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 0.4 मीटर है। बाकी पेटियों का जो यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखी है, आप कहोगे सेंटीमीटर दे रखी है। तो मीटर से मुझे सेंटीमीटर बनाना होता है, तो आप कहोगे कि एक मीटर बराबर हमारा कितना होता है, आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से 0.4 मीटर क्या होगा, आप कहोगे 100 से गुणा कर देंगे तो हमको सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब मुझे तो 0.4 का अगर आप 100 में गुणा करोगे तो कितना बनाएगा, आप कहोगे 40 बना देगा। कन्फर्म। इसी प्रकार से यहाँ देखो 0.25 मीटर है, यानी कि 0.25 मीटर अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा ना, तो 0.25 इंटू 100 करोगे तो आपको क्या बनाएगा, आप कहोगे 25 ही बना देगा। अब देखो सभी चीजें सेंटीमीटर में हो गई। आप कहोगे ये जो है ना, ये जो निकल कर आया वो पेटियों का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकल कर आया। अब मुझे करना क्या, बहुत ही आसान, एक टिकिए का वॉल्यूम से भाग कर देंगे। अब आपको गुणा भाग नहीं करना है, गुणा भाग करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। आपको जैसा लिखा है ना वैसे लिखो और फिर काटा पिटी करो, आसान हो जाएगा सवाल। आपसे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ये हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 2.5 हो गया। अगर आपको इस सवाल में फंसा सकता है ना, तो आपको यूनिट फंसा सकती है। यूनिट को आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो हम कभी भी किसी भी चीज को तभी काट सकते हैं जब उसकी यूनिट हमारी समान हो। इतनी बात कंफर्म। अब देखो यूनिट समान होगी, देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा, आपको 10 का गुणा हो जाएगा। इतना तो आपको आता ही है अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। अब मुझे तो 25 से 25 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 अठे कितना होता है 56 होता है। 5 से काट दो बच्चा, 5 अठे 40 हो गया। अब हमारा जो आंसर आएगा वही हमारी हो जाएगी कि टिक्कियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। गुणा कर दो, देखो 8 8 64 हो गया, 64 दूनी कितना हुआ 128, 128 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा 1280। 1280 कहाँ दे रखा है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की।
तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो कि 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलनाकार लकड़ी से सबसे बड़े काट क्षेत्र का आयतन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आपसे पूछा जाए, सबसे बड़े काट क्षेत्र। काट क्षेत्र का मतलब समझो, जब भी काट क्षेत्र लिख के आता है ना बच्चा, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि काट क्षेत्र का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, आप कहोगे गोला होता है। काट क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, गोला। समझ रहे हो, कह रहा कि गोले का आयतन क्या होना चाहिए। ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार है। बेलन बना दो भाई साहब, बेलनाकार है ये, देखो 1 सेंटीमीटर का आधार है। अगर आप मुझे तो सबसे बड़ा गोला काटोगे, ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है। अब मुझे तो सबसे, अगर आप बड़े काट का क्षेत्र यानी सबसे बड़ा गोला करोगे ना, तो सबसे बड़ा गोला बाहर तो चला जाएगा नहीं। यानी कि कहने का मतलब समझो, यहाँ से समझाने का क्या चाहता हूँ, यहाँ से कहने चाह रहा हूँ कि जो गोले की त्रिज्या होगी ना, वही इस बेलन की त्रिज्या होगी। समझ रहे हो, तो गोले की त्रिज्या हमारी क्या निकल कर आई, r बराबर 1। यहाँ से हमने एक चीज समझ ली। अब आपसे पूछा गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन बच्चा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं गोले के आयतन की बात करता हूँ ना, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। समझ गए, यहाँ देखो r की वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 1 सेंटीमीटर है। यही तो इस सवाल में समझने वाली बात है। यहाँ देखो ऊंचाई से हमारा लेना देना नहीं होता, क्योंकि गोले में जो ऊंचाई होती है ना, वही रेडियस होती है। समझ रहे हो, आप मुझे तो 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी कि आप रेडियस की वैल्यू रख दो 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, एक, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। अब मुझे तो क्यूब है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हो बात को, बहुत ही आसान है। हमेशा आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। इससे हमारे कई बार ऑप्शन में स्क्वायर दे रखा होता है, कई बार सेंटीमीटर लिखा होता है, इससे हम आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहाँ दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है बच्चा, कि यदि एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर हो। समझ लो, एक शंकु और गोला जिसकी त्रिज्या और आयतन दोनों है क्या, बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि तो शंकु की ऊंचाई और गोले का व्यास का अनुपात कितना होगा। व्यास क्या होता है, यानी कि दो रेडियस को मिलाकर व्यास बनाता है। इतनी बात समझना। कह रहा है कि शंकु और एक गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर है। अब मुझे तो शंकु का आयतन होता कितना है, आप कहोगे शंकु का जो आयतन होता है बच्चा, वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये किसके बराबर है, आप कहोगे गोले के आयतन के बराबर है। गोले का आयतन कितना होता है, ये सब आपको फार्मूले जो है ना पता होने चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। 4/3 पाई आर क्यूब, क्या है, गोले की त्रिज्या जो है वो बराबर है शंकु की त्रिज्या के। अब मुझे तो इसका मतलब आर स्क्वायर से एक क्यूब काट देंगे, बचेगा आर बचेगा। समझ रहे हो, क्योंकि आर क्यूब यानी कि 3 बार आर है, आर स्क्वायर यानी कि 2 बार आर है, तो 2 बार आर और 2 बार आर कट जाएंगे तो कितना बचेगा, आपको भी एक आर बचेगा। अब ध्यान से देखो, 3 से 3 खत्म हो गया, पाई से यहाँ से हमारा पाई खत्म हो गया, बचा कितना, आप हो एच बचा। अगर मैं इस आर को नीचे लाता हूँ तो एच बटे आर आ जाएगा। कितना आया, आप हो 4 आया। आपसे पूछ क्या रहा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी होती है, एच होती है। गोले का व्यास यानी कि इसका अनुपात कितना होगा, गोले का व्यास कितना, 2r। हमने निकाला कितना, एच अपॉन आर निकाला। हमसे पूछा क्या जा रहा है, एच अपॉन 2r। तो कुछ नहीं करना, दोनों साइड 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मुझे तो 2 से अगर आप भाग करोगे दोनों साइड, तो वही तो हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा, जो पूछा गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, यानी कि अनुपात जो निकल कर आया वो कितना आया, 2/1 आया। 2:1 कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा। यानी कि इस आयताकार टंकी का जो आयतन है ना, आपसे कह रहा है कि आधी अगर टंकी भरी है तब उसका आयतन कितना होगा, आप कहोगे पूरे के आयतन का आधा कर देगा, तो वही हमारी आधी भरी हुई टंकी का जो जल है ना उसका आयतन हो जाएगा। देखो आयताकार टंकी, आयत का आयतन कितना होता है, आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आप कहोगे 6 इंटू 2.4। देखो सभी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। अब भाग करोगे 2 से, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 तिया 6, 24 तिया कितना होता है, 72, यानी कि 2.4 एक अंक बाद दशमलव लगेगा, आपको 7.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। जल का आयतन कितना होगा, 7.2 मीटर क्यूब। यहाँ देखो क्यूब लगा दो, ऑप्शन थोड़ा
मिसटाइप हो गया, यहाँ पर क्यूब होगा क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं ना, तो मीटर क्यूब में होता है आयतन। अब मुझे तो 7.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। समझ रहे हो बात को? इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? अब मुझे तो टंकी का भाग खाली किस पर डिपेंडेंट करता है? आपको वो ऊंचाई पर डिपेंड करता है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। टंकी जो भरती है वो किस पे, हाइट पर डिपेंड करती है। टंकी तो सेम ही है। समझ रहे हो बात को? देखो 6 मीटर तक भरी है टंकी, है कितनी ऊंची? आपको 9 मीटर, यानी कि 3 मीटर तक खाली है कितनी? आपको 9 मीटर तक है। आपसे पूछ रहा है कितना भाग खाली है। भाग को मतलब टोटल नीचे लिखते हैं ना, कितना खाली उसको ऊपर लिखते हैं। 3 से काटोगे, 3 तिरका 9, आप कहोगे 1/3 जो भाग है टंकी का वो खाली है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित हैं। ठीक है, एक समान आधार पर स्थित है, यानी कि आधार जो है वो बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयां भी समान है। ठीक है, उनके आयतनों में अनुपात होगा। अब मुझे तो बेलन का आयतन कितना होता है, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझोगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका अनुपात। अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है, आपने पढ़ा है? अर्धगोले का आयतन जो होता है मतलब आधा होता है पूरे गोले का, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ? और इसी प्रकार से शंकु का आयतन कितना होता है, आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही तो होता है। अब मुझे तो जरा ध्यान से समझो, आप कह रहा है कि आधार एक समान आधार पर स्थित है और ऊंचाइयां भी समान है। यानी कि आप मुझे तो अर्धगोले से समझो, इसकी अर्धगोला जो होता है ना, अर्धगोला किस प्रकार से होता है, आपको इस प्रकार से होता है। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो भी ये रेडियस होती है। हाइट क्या है, ये रेडियस ही तो है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब कि जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है वो रेडियस के बराबर होती है। इसका मतलब एच बराबर हम आर लिख सकते हैं हर प्रकार से, क्योंकि बोलना ना उनकी ऊंचाइयां समान है। यानी कि एच की जगह पर मैं आर लिख सकता हूँ। अब जब मुझे बताओ एच की जगह पर अगर आप आर लिखोगे तो यहाँ एक आर ये और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी आर लिखोगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आप काटोगे, देखो पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने बचा कितना, 1 2/3 और 1/3। ऐसा तो कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना। अब मुझे तो अगर मैं 3 से भाग, यानी कि 3 से गुणा करता हूँ ऊपर के रेशियो में, तो ये 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ना ऊपर कितना बचेगा, आपको 3, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। समझ लो, तो इसका अनुपात जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर बी भी देखो सेम दे रखा है ना, तो कुछ मिसटाइप हुआ होगा। यहाँ पर 3 2, यहाँ 1 की जगह पर आप कर सकते हो 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 कर लो, तब जाके आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हो क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि दो लंबवर्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है तथा उसके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, यानी कि है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी व्यास का अनुपात दे रखा ना, तो बच्चा यही हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या का अनुपात हो जाता है। व्यास के अनुपात और त्रिज्या के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, काटापीटी करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? बहुत ही आसान है। अब मुझे तो व्यास क्या होता है, 2r1 और रेशियो 2r2 मान लो दे रखा है। अब मुझे तो 2 से 2 खत्म कर दोगे तो r1 रेशियो r2, यानी कि त्रिज्या का ही अनुपात दे रखा है। इनडायरेक्टली त्रिज्या का अनुपात ही बोल रहा है, जब भी व्यास का अनुपात आपसे बोला गया हो। आपसे पूछ रहा है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। शंकु का आयतन होता है कितना, आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मुझे तो कांस्टेंट टर्म क्या है, आपको 1/3 पाई है, नीचे भी 1/3 पाई आएगा तो खत्म हो जाएगा। आपसे बोला कि r1 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू इंटू करोगे h2। आपसे डायरेक्टली यही पूछ रहा है, जब भी आयतनों का अनुपात पूछ रहा है तो आपसे यही पूछा है, क्योंकि 1/3 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर से नीचे से। समझ रहे हो? यहाँ देखो ध्यान से समझो कि ऊंचाइयों का अनुपात कितना, 25:64, और त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना है, आपको 4:5 है। यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, आपको 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। यहाँ से ऊंचाई का अनुपात कितना है, आपको 25:64। रेशियो का मतलब अपॉन करते हैं, बस काटा पीटी करो, 25 से 25 खत्म, 16 चौको 64, यानी कि 1:4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, जरा ध्यान से समझिए। यदि दो संख्याओं के आयतन में 1:4 का अनुपात हो,
ठीक है। और उनके व्यासों में 4:5 का अनुपात हो, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। मैंने बोला व्यास का अनुपात यानी कि रेडियस का, यानी कि त्रिज्या का अनुपात, बस इतनी तो समझना है। अब कह रहा है कि शंकु के आयतनों का अनुपात कितना, 1:4 है, 1:4 है। इसके बराबर शंकु का आयतन होता कितना, आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा जब अनुपात की बात कर रहे हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर 2h1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू h2। आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि h1 अनुपात h2 पूछ रहा है। R1 R2 दे रखा है, डायरेक्टली देखो व्यासों का अनुपात यानी कि यही तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। आपको 1/4 बराबर R1 कितना है, 4 स्क्वायर करेंगे 16, R2 कितना है 5 स्क्वायर करेंगे 25 इंटू h1 और S2। ठीक है। आप मुझे तो 25 को इधर भेजेंगे, 16 को इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा आपको, 25 रेशियो 64 जो होगा वो हमारा क्या होगा, H1 अपॉन S2, यानी कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 25 रेशियो 64। कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर डी दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। व्यास अगर 20 सेंटीमीटर, तो यहीं से हम पता कर सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी होगी। आपको इसकी आधी होती है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा, आयतन पूछ रहा है। आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एस पूछ रखा है। ठीक है। आपको दे क्या रखा, आपको वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ होता कितना, आपको 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर कितना दे रखा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब काटा पीटी करो, देखो दो रखेंगे, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, खैर पाई रखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है, आपको 10 निकाली हमने, 10 निकाल लो। यहाँ से एच की एच पता कर सकते ना, देखो ध्यान से, 10 बराबर कितना दे रखा आपको, 1000 दे रखा। 10 दूनी कितना होता है 20, 20 से 1000 काटोगे कितना आएगा आपको, 20 5 100 50 आ जाएगा। यानी कि एच की वैल्यू जो आएगी, पाई को अगर नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा, 50/पाई हो जाएगा। अभी आपको काटना नहीं पाई की वैल्यू, अब देखना ध्यान से, बेलन का आयतन पूछ रहा है। बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आपको 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपको, 100 आएगा। और हाइट की वैल्यू जो आई वो कितनी आई आपको, 50/पाई आई। इसलिए नहीं काटा क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो 100 इंटू 50 करोगे कितना आएगा, 5000 सेंटीमीटर होगा। बेलन का जो आयतन होता है वो 5000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी देखो मिसटाइप है, जो भी आयतन होगा वो क्यूब में होगा, हमेशा ध्यान रखना। 5000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा। व्यास यानी कि रेडियस निकल जाएगी तो उसका डबल कर देंगे, तो वही तो व्यास होता है। कह रहा है लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, आपको 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा, 88। ठीक है। अब देखो यहाँ से रेडियस निकल आएगी क्योंकि हाइट दे रखी ना 14 सेंटीमीटर। अब देखो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस आपसे पूछी गई है, यानी कि व्यास पूछा गया, यानी कि डबल आर। समझ रहे हो। अब हाइट एच कितना है आपको, 14 है, काटा पीटी करो कितने 88। देखो 22 से काटोगे 22 चौको 88, 7 से काटोगे 7 दूनी 14। देखो 2 इंटू 2 बराबर 4 बनाता है, यानी कि रेडियस जो निकल कर आई वो कितनी आई 1। आपसे पूछ रहा है व्यास, यानी कि इसका डबल, एक का डबल कितना होता है आपको 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि कागज की 2 सीटें ली गई, ठीक है, जिनका माप 22 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर है। ठीक। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाएगा जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर रख दी और दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर रख दी, तो उनके आयतनों में अंतर कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब मुझे तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बिल्कुल सही। अब मुझे तो कागज कैसा होता है, आपको कागज ऐसे ही तो होता है। कह रहा है एक 22 सेंटीमीटर की ऊंचाई रख दो और बेस हमारा 28 रख दो। दूसरा हमारा कागज क्या है, आपको 22 सेंटीमीटर बेस है और 28 ऊंचाई है, यही तो बोल रहा है कि एक की ऊंचाई 22 है और एक की ऊंचाई 28 है। देखो एक की ऊंचाई 22 है और एक की ऊंचाई 28 है। अब मुझे तो इससे अगर आप बेलन बनाओगे तो आप कागज को मोड़ोगे, अब मुझे तो कागज को मोड़ोगे, ये 28 जो होगा वो क्या होगा, आप कहोगे इस गोले का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि होगी। अब मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब मुझे तो 28 जो होगा वो क्या होगा, अब जब आप गोले को मोड़ोगे तो यानी कि उस कागज को मोड़ोगे तो वो क्या बना देगा, परिधि बना देगा बेस। अब मुझे तो गोले की जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है, आपको 2 पाई आर होता है। समझ, 2 पाई आर बराबर कितना है 28। यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी,
2 से काटोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14, यानी कि आर की वैल्यू जो होगी 14/पाई हो जाएगी, इस आर की वैल्यू। इसी प्रकार से मैं इस आर की वैल्यू निकालूंगा तो 2 पाई आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा। यानी कि आप मुझे तो 2 से काटोगे कितना होगा, 11, यानी कि आर की जो वैल्यू होगी वो 11/पाई आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब मुझे तो चाहो तो आप 22/7 यहाँ रख सकते हो, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रखोगे तो 22 नीचे होगा और 7 ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ भी पाई की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 22 नीचे होगा और 7 ऊपर होगा। 22 नीचे होगा और 7 ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ बेलन के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। बेलन का आयतन होता कितना, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, अंतर पूछ रहा है, अनुपात नहीं अंतर, एच वन माइनस पाई आर स्क्वायर, मान लो आर टू मान लो इसको, और एच टू, यही आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, कर लो ध्यान से, देखो पाई की वैल्यू पाई रखो, यहाँ भी मैं पाई रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पाई रखोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो आर वन का स्क्वायर, आर वन कितना है, आपको 14/पाई, यानी कि 14/पाई, एक बार और 14/पाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एच वन कितना है, आपको इसकी हाइट कितनी है, आपको 22 है। ठीक है, समझ रहे हो बात। इसका अंतर करेंगे, देखो पाई का आर वन कितना है, आपको 11/पाई रखो अभी, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ काटा पीटी होती है, स्क्वायर करेंगे ना, 11/पाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर देंगे। और इसका एच कितना है, आपको 28 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो ध्यान से, देखो पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। ठीक है, एक पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, यानी कि 22 नीचे रहेगा और 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा। इस पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 22 नीचे रहेगा और 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा। अब देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना, 14 × 14 × 7 बचा हमारा, 14 × 14 × 7 बचा। अब यहाँ देखो 11 दूनी 22, 2 से काटोगे कितना होगा, 28, मतलब 14 दूनी 28 होता है। यहाँ कितना बचा, माइनस का 11 × 14 × 7 बचा बचा। अब इसको देखो काटेंगे कैसे, आपको 14 7 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। 14 7 अगर आप कॉमन लोगे, नीचे अंदर कितना बचेगा, आपको गुणा ही तो है, नीचे अंदर क्या बचेगा, आपको ये 14 और -11, 14 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, आपको 3 बचेगा, यानी कि 3 का गुणा करेंगे। देखो 7 या कितना होता है, 21, 7 या 21, 21 और गुणा करोगे 14 का, यानी कि 14 एकम 14, लास्ट में 4 देगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, यानी कि 294 होगा। इनके आयतनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, 294 होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, मतलब 294 घन सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो बात को। बहुत ही आसान सवाल है, देखो किस प्रकार से हम कैलकुलेशन को सरल बनाते हैं। थोड़ा बहुत काटा पीटी से बचिए, ताकि आगे जाके आपके वो काम में आए। क्योंकि पाई की अगर आप वैल्यू यहाँ रखते हो तो आपको काटा पीटी करते आपका समय बर्बाद होता कि नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि आई होप लास्ट सवाल है। कह रहा है कि 4 घनाकार बक्सों की बीमाएं नीचे दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। यानी कि 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है। अब देखो कौन से बक्से को मिलाएंगे जिससे हमारा 18,440 जो वॉल्यूम है वो निकल कर आएगा। सीधी सीधी कुछ नहीं गुणा करना, देखो 20 × 25 × 18 करोगे, या ध्यान से 25 दूनी 50, 500 का 500 × 18 करोगे, 18 25 90, यानी कि ये 9000 आ जाएगा। समझ गए। देखो 2 दूनी 4, 23 चौको कितना होता है 92, और 2 जीरो और लगा दो, ये 9200 हो गया। अब देखो ध्यान से गुणा कैसे करते हैं, समझ रहे हो बात को। गुणा करने का तरीका देखो, 22 को अगर मैं 11 × 2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। देखो 2 दूनी 4, 4 गुणा 21 करोगे कितना होगा, आपको 84 होगा। फिर गुणा करोगे 11 का, 11 का गुणा कैसे करते हैं, 4 को रखते हैं साथ में, 4 8 कितना होता है 12, और 8 1 9, यानी कि एक जीरो है यहाँ पर, यानी कि 9240 हमारा ये आ गया। अब देखो इसको गुणा करोगे, कैसे करोगे, अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं गुणा। 24 दूनी कितना होता है, समझ लो, 24 दूनी आप कहोगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी कि 48, 48 मतलब कि 480 मान लो, 480 मानोगे, 480 गुणा 19 करना है। अब 19 को देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए मैं 20 माइनस 1 कर सकता हूँ, क्यों, आसान हो जाएगा। देखो 48 दूनी कितना होता है, आपको 96 और 2 जीरो 96 हो जाएगा, माइनस का 480 करोगे, आंसर आ जाएगा। देखो घटाओ, जीरो 10 में से 8 गया 2, देखो यहाँ कितना बचेगा, आपको 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ देखो 9, यानी कि कितना आया, आपको 9120 आया हमारा। ठीक है, आप कह रहा देखो ध्यान से 18,440 है, यानी कि 40 लास्ट में कहाँ आ रहा, जब जोड़ोगे ना कौन से घन हो सकते हैं जो 18,440 देगा, आपको 40 तो ये यहीं दे रखा है, यानी कि तीसरा घन तो मुझे चाहिए चाहिए, तीसरा चाहिए ऑप्शन देखो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, और पहला चौथा,
यानी कि ये सब खत्म हो जाएंगे। मुझे तीसरा तो चाहिए क्योंकि लास्ट में 40 लाना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चाहो तो आप सेटिस्फाई कर सकते हो। दूसरा और तीसरे की बात कर रहा है, दूसरे का वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे 9200 है। तीसरे का वॉल्यूम कितना, आप कहोगे 9240 है। अगर आप इसको जोड़ोगे, दो दो चार नौ नौ 18, देखो 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग करोगे। आप कहोगे दूसरा और तीसरे घन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, टॉपिक वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट खत्म कर दिया है। अब आपको दोस्तों घबराना नहीं है, आपकी डेली क्लासें होंगी और इसी प्रकार से सुपर टेट की जो मैथ की बुक है ना, वो कंप्लीट आपको करा दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आई होप आप सभी लोग बस इतना करो, बस आगे का हम कंप्लीट बुक करा देंगे। आई होप आपको हर एक चीज बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।